जी की कथा कैसे सुननी चाहिए, इस नियम बताए गए। क्या श्रोता के लक्षण हो और क्या वक्ता के लक्षण हो, दोनों के लक्षण बताए गए। वक्ता कैसा होना चाहिए तो उन्होंने लिखा है, वक्ता ऐसा होना चाहिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो। सबसे पहले बताया गया विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वक्ता तो वो कुशल है जो मन से विरक्त हो, मन में उसके बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, तो वो फिर सफल व्यास नहीं बन सकता, वो कथा कहने के लायक ही नहीं। अब तो आजकल बड़ा बहुत आपराधिक मामला हो गया है, कथा वथा करना अब साधारण बात नहीं है, सदा कथा कराना भी साधारण बात नहीं है। कथा यदि कोई कराता भी है, सबसे पहले जब फोन हमारे पास गया, महाराज जी आप क्या लेंगे दक्षिणा, तो हमने कहा भैया हमारी कोई दक्षिणा नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं। क्यों? क्योंकि विरक्तो वैष्णवो विप्रो। फिर हमने श्लोक सुनाया फोन पे, यही हमने कहा जो मन से विरक्त नहीं होगा वो फिर कथा कहने का अधिकारी ही नहीं। इसकी क्या दक्षिणा हो सकती है, क्या दक्षिणा दी जा सकती है, क्या ली जा सकती है। मैंने कई व्यास तो देखे ऐसे जो मन से तो कहते का सुनो हम कथा व्यास हैं, लेकिन इतना लेंगे। कहते हैं यही व्यास मन से कहेंगे कि भैया सुनो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो, और नीचे आकर के कहेंगे भैया हमारे पेमेंट करो जाए। दूसरे को तो बता रहे हो मोह छोड़ो अपने आप हैं, तो कहने का भाव फिर वो वक्ता बनाने का लायक नहीं है। विरक्तो सबसे पहले नियम, विरक्त हो, मन के अंदर उसके कामना ही ना हो, क्या मिलेगा क्या न मिलेगा, क्या जाएगा क्या बचेगा, कोई कामना ना हो उसके अंदर, विरक्तो। फिर दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वैष्णव संप्रदाय से वो दीक्षित हो, भगवान नारायण का वो परम भक्त हो। ये नहीं कि जो आए हाँ कथा चलो चालू। कथा कहने के लिए ये नहीं जरूरी है कि वो गा पाएगा कि नहीं, बजा पाएगा कि नहीं, बाणी है कि नहीं, कथा समझा पाएगा कि नहीं। नियम बताए गए, बस उस नियम के अनुसार वाले ब्राह्मण से ही कथा सुनी जाए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो, उसके बाद वो विप्र हो, ब्राह्मण हो, नित्य प्रति वो गायत्री संध्या बंदन करने वाला। नियम बताए गए हैं, वेद शास्त्र विशोध कृत। वेद शास्त्रों को उसको ठीक ठीक जानकारी हो, वेदों की जानकारी नहीं, खाली भागवत कथा रट ले उससे भी काम चलने वाला नहीं। जितनी ज्यादा कथा, जितने ज्यादा ज्ञान उसके पास हो, पूर्ण तो कोई नहीं हो सकता, पूरा कोई नहीं हो सकता, पर अपनी जान में ऐसा ही वक्ता चुना जाए। फिर कैसा हो, बोले दृष्टांत कुशलो धीरा। दृष्टांत देने में वो कुशल हो, समझाने में कुशल, उसकी एक एक बात समझ में आ जाए। पुराने लोग को है कुछ कभी कभी बात करते हैं, चर्चा में आ जाता का सुनो महाराज, एक हमारे यहाँ कथा व्यास आए, वो एक एक चौपाई को 5-5 दिन तक बोले, एक चौपाई को। वो विद्वान हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर वो वक्ता कुशल नहीं हो सकते। कुशल वक्ता के ये लक्षण होते हैं कि वो गागर में सागर भरने का प्रयास करे, बड़ी सी बात को एक छोटी सी बात में आप सबको समझा दे, और उस बात आप सबकी समझ में आ जाए। ये नहीं कि एक श्लोक की व्याख्या करते करते 5-7 दिन लगा दे, फिर वो कथा कैसे हो पाएगी पूरी। कुछ लोग लेकिन विद्वान हैं, उनको विद्वान समझा जा सकता है, श्रेष्ठ माना जा सकता है, ज्ञानी माना जा सकता है कि उन्होंने इतनी व्याख्या कर दी, इतनी विस्तार कर दिया, पर वो कुशल वक्ता नहीं हो सकते। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल हो और देखने में बड़ा धीर गंभीर लगे, वक्ता के लक्षण, श्रोता के लक्षण।